Тогда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. गुड मॉर्निंग लीडर्स, वेलकम इन दिस वीडियो रोहित पाठक इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा स्कैम जो बहुत सारे लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। डियर लीडर्स, आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, उसको लीडर्स खराब करते हैं। तो आज इस बात का फुल प्रूफ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी कि लीडर्स किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने साथ काम करवाते हैं, उनका कैरियर खराब करते हैं, जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक टीम है, टीम संकल्प, प्रोवेदा इंडिया के अंदर। दोस्तों, मैं भी प्रोवेदा इंडिया में ही काम कर रहा हूँ। पिछले 1-1.25 साल से मैं प्रोवेदा इंडिया में काम कर रहा हूँ। और मुझे क्या पता लगा कि टीम संकल्प के कुछ लीडर्स या उनकी जो अपलाइंस हैं वो मिलके इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है। और क्या काम कर रहे हैं, वो लोगों को लालच देके अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हैं। दोस्तों, लालच देके अपनी टीम में ज्वाइन करवाना, और वो कैसे करवाते हैं, इस बात का फुल प्रूफ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, टीम संकल्प जो है उसको मोहन रावत जी रन करते हैं। मोहन रावत जी इसको रन करते हैं। और दोस्तों, उन्होंने जो ये काम करा वो मेरी ही टीम के साथ ये काम करा। और किसके साथ काम किया? मेरी टीम में एक लीडर थी सोनी मेहरा। सोनी मेहरा जी को उन्होंने पावर का लालच देके, होता ना, हम आपको पावर दे देंगे, पावर दे देंगे। दोस्तों, पावर का लालच दिया उनको और पैसों का लालच दिया। मोहन रावत जी ने पावर का लालच दिया, पैसों का लालच दिया और लालच देके उनको ज्वाइन करवाया। दोस्तों, कुछ टाइम उन्होंने काम करा, लगभग 1 साल उन्होंने वहाँ पे काम करा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। और आज सोनी मेहरा जी खुद बहुत परेशान है वहाँ पे काम करके, और इस बात का प्रूफ मैं आपको दूंगा। बट मोहन रावत जी ने उनको भी क्या सिखाया उनकी टीम में जाने के बाद कि भैया तुम भी लोगों को तोड़ो, लोगों को ज्वाइन करवाओ, और सबसे बड़ी बात मेरी ही टीम को। तो आज मैं 2 सेगमेंट में आपको बताऊंगा कैसे सोनी मेहरा जी ने हमारी टीम को ऑफर करा मोहन रावत जी की टीम में जाने के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले सोनी मेहरा जी खुद इस तरीके से काम करती थी मोहन रावत जी की टीम में जाने के बाद। कहते हैं ना, जैसा अपलाइन होता है वैसा ही डाउनलाइन होता है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो सोनी मेहरा जी ने, सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना कि कैसे सोनी मेहरा जी लोगों को, हमारी टीम को, लोगों को अपनी साइड लेने के लिए कॉल कर रही हैं और उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, मेरी टीम में एक लीडर हैं सब्बीर जी, उनको उन्होंने कॉल करी और देखिए कैसे उनसे ये बात करती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो। हाँ जी सभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? जी बस सर ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? बस। अच्छा बेटा, हुआ मैं हूँ, बताइए। अच्छा, उस दिन कॉल आई थी ना आपकी, मैं बताया था ना। हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन आपने शायद उस दिन बिजी थे तो हुई नहीं। मैंने बताया था उस समय थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए बिजी थी। अच्छा, आप सुनाइए क्या हाल चाल? बस सब ठीक ठाक है। क्या कर रहे हो अभी आजकल? हम वही प्रोवेदा ही कर रहे हैं। क्या प्रोपोजल कर रहे हो? बिल्कुल। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो किसके टीम में हो? हाँ जी, किसके टीम में कर रहे हो? मैं मैम रोहित पाठक। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? हाँ जी, रोहित सर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा वो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनकी कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे कि मैम पता नहीं, तो कहाँ है अभी रोहित सर, कैसे हैं वो? सब ठीक है, वो काम पे वो लगे पड़े होंगे, कहीं ना कहीं मीटिंग में या बिजी होंगे, कहीं ना कहीं बातचीत तो होती अच्छा, रहती है। चलो अच्छी बात है। कितने का मैच हुआ सर का इस बार? हाँ जी, रोहित सर का कितने का मैच हुआ? अब इस बार को तो अभी पता नहीं, मैं मतलब 15-20 दिन से संपर्क नहीं हुआ। मैं खुद ही बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था ना। अब आया वो अच्छा, तो बातचीत करूंगा, तो थोड़ा सा मैं सोचा तो टीम में तो मैं भी उनके थी, मैंने छोड़ी ना। हुआ कोई कुछ प्रॉब्लम?
अच्छा सभी ने भी छोड़ दी। बाकी अगर आपकी बातचीत होती है रोहित जी से, होती है क्या? रोज हो गई है तो फिर अब वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा, फिर नए सिरे से लेने में फायदा फिर मुझे। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप वहाँ काम कर रहे हैं। मैम काम तो कर रहा हूँ मैं। कितने का मैचिंग हुआ था पिछले महीने? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बस ज्यादातर प्रोडक्ट ना मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या कितने का मेरा मैचिंग हुआ आपका, वही तो पूछ रहे हैं। मैम एक्चुअली क्या है मेरा अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरी दूसरी भी खुद का अपना बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा हाँ, तो मैं अपनी शॉप में टाइम देता हूँ, शॉप के उसके बाद जो टाइम बचता है या टाइम निकाल के मैं ये टीम बिल्ड भी कर रहा हूँ। तो अभी मेरे 25,000 की मैचिंग चल रही है। 25,000 की मैचिंग चली है? हाँ। चलो अच्छी बात। अब गुड। धीरे धीरे मैं बढ़ाने की मैं सोच रहा था, अरे मेरा भाई है, जान पहचान है, तो मैं एक स्टोर पे तो आप बिठा दूँ। रहते कहाँ हो इधर? हाँ जी, मैं आप रहते कहाँ हो? पर्वतीय कॉलोनी में ही रहता हूँ। पर्वतीय कॉलोनी में? ओके। जी। और दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद जो दोस्तों ये लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सोनी मेहरा की टीम में एक शॉपिंग ऑनर हैं डॉक्टर चौहान। डॉक्टर चौहान जी से वैसे तो कुछ काम होता नहीं है, तो भैया जो उनकी शॉपिंग पे सामान लेने आता है उनको ही वो ज्वाइन करवाने की सोचते हैं। अब आप बताइए इससे प्रोवेदा इंडिया की गुडविल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपकी शॉपिंग पे कोई सामान लेने आता है, उसको आप अपने साथ ज्वाइन करवाने की सोचते हैं, उसको लालच देते हैं, उसको ऑफर्स देते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, आप एक लाइव रिकॉर्डिंग सुन लो कि किस तरीके से जो उनकी शॉपिंग पे सामान लेने आता है उनको किस तरीके से वो ज्वाइन करवाने की सोचते हैं। मुझे दोबारा बताइए सर, मतलब कैसे, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ ना कि हमारे साथ काम करो। तो उससे फायदा क्या है मुझे सर आपके साथ काम करने से? मुझसे फायदा ये है, मेरे को फायदा है, आपको फायदा है। मुझे क्या फायदा और आपको क्या फायदा? जब आओगे यहाँ स्टोर पे तब बताएंगे फिर कि क्या फायदे हैं क्या नहीं है। नहीं सर, वो बता दो, कौन सा बता दो क्या फायदा है? इतनी लंबी बात नहीं हो पाती ना जो फोन से जो है। लोग 2-2 घंटे बात कर लेते हैं, 3-3 घंटे बात कर लेते हैं। नहीं, ये बात इतनी लंबी बात नहीं होती ना। आप यहाँ स्टोर पे आओ और जब पूरी जानकारी लो, नहीं तब होती है बात। देखिए मैं तो राजस्थान की टीम से हूँ। राजस्थान की टीम से? किसकी टीम से? राठौर जी की टीम से हूँ। राठौर कौन? नरेंद्र राठौर जी की टीम से हूँ। नरेंद्र राठौर। तो आपके साथ और कौन कौन है? और कौन कौन है सर? बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में। तो हमारे यहाँ पर लगाओ ना आईडी फिर। और क्या, कहाँ राठौर जी, कहाँ आप, और क्या फिर, है कि नहीं? मुझे कैसे मिलेगा सर, वही तो बताओ ना मुझे, क्या करें? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ स्टोर पे आना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो जाता ना फिर। नहीं सर, आप ऐसे ही बता दो मुझे क्या है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी जानकारी यहाँ पर फोन पे नहीं हो सकती। आप यहाँ पर आओ स्टोर पे और बैठ के बातचीत करेंगे। स्टार एग्जीक्यूटिव हूँ सर, स्टार एग्जीक्यूटिव हूँ। तो हमारे साथ आओ ना, हमारे साथ डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, है नहीं? यहाँ इनकम आती है प्रोविदा में? मेरी इनकम अभी तक जो है 7,000 है। 7,000 है? अच्छा सर। अरे कैसे? आपको मैं दिखाऊंगा तभी तो पता लगेगा। ऐसे क्या किया था आपने लास्ट मंथ, क्या अचीव किया था? कितने की मैचिंग की थी? है? लास्ट मंथ कितने की मैचिंग की थी आपने? मेरा स्टार एजुकेटिव हुआ है। आपके अपलाइन कौन है? आप किसकी टीम से हैं? अपलाइन? हमारे अपलाइन मोहन सर हैं। अच्छा, कौन है मोहन सर? हाँ, मोहन सर जो है वो है ईगल हो गए। अच्छा। हाँ, नफी सर हैं। हाँ, नफी सर जो है वो भी जो है ऐसे ही हैं। आपके फरीदाबाद में कौन है जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है? अभी मैं ये तो नहीं बता सकता। हमारे यहाँ पर जो है जीवे जी की जो है इनकम ज्यादा है। आप 7,000 है आप बोल रहे हो? हाँ, जीवे जी की इनकम ज्यादा है, 30-40 हजार रुपए उनकी अमाउंट। 30-40 हजार। किसकी है 30-40 हजार? जो हमारे डॉक्टर हैं। अच्छा जी, 30-40 हाँ। कमा लेते हैं? तो और क्या? अरे वाह, बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है सर। तो फिर तभी तो कह रहा हूँ। पिछले महीने कितने का चेक आया था उनका? उनका चेक ऐसे ही आ रहा है, 30-40 हजार रुपए करीबन आ रहा है। किया मैंने, सोनी मैडम का नाम है। अच्छा, तो सोनी मैडम है उनका नाम है? हाँ। अच्छा। तो सर सोनी मैडम की क्या इनकम है?
सोनी मैडम की इनकम सोनी मैडम से पूछना। सर आपको नहीं आपको नहीं पता। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो रहा एक सेगमेंट कि किस तरीके से वो टीम को सिखाते हैं कि लोगों को टीम को किस तरीके से तोड़ा जाता है, किस तरीके से उनको अपनी साइड किया जाता है, जो कि बहुत गलत काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अरे भैया, अगर आपके अंदर औकात है, अगर आपके अंदर पावर है, तो आप वेस्टीज के लोगों को ज्वाइन करवाइए, मोदी केयर के लोगों को ज्वाइन करवाइए, आरसीएम के लोगों को ज्वाइन करवाइए, एमवे के लोगों को ज्वाइन करवाइए, ओरिफ्लेम के लोगों को ज्वाइन करवाइए, हर्बल लाइफ के लोगों को ज्वाइन करवाइए, फॉरएवर के लोगों को ज्वाइन करवाइए। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन प्रोविडा के लोगों को ही प्रोविडा में ज्वाइन करवाने का क्या मतलब है? मेरा ये सवाल है डॉक्टर चौहान जी से, डॉक्टर जो जिबेश झा जी हैं, या सोनी मेहरा जी हैं, या जो इनकी अपलाइन है करंट अपलाइन मोहन रावत जी, या नफीस मलिक जी, या आतिश चौधरी जी। मतलब सोचने वाली बात है कि प्रोविडा के ही लोगों को प्रोविडा में ज्वाइन करवा रहे हैं, और फिर वही लोग आगे चल के परेशान, वो भी लालच देके, पैसों का लालच देके। दोस्तों कहते हैं लालच बुरी बला, और इस बला का प्रूफ मैं आज आपको देके जाऊंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो डॉक्टर चौहान जी ऑफर दे रहे हैं अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए, खुद ने कमाए हैं एक साल में 7,500 रुपये। देख लीजिए आप स्क्रीन पे, खुद ने कमाए हैं एक साल में 7,500 रुपये, एक साल में मात्र 7,500 रुपये कमाए हैं। और जिसको अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए बोल रहे हैं, उसको कह रहे हैं आपको मैं 40,000 रुपये कमा दूंगा एक महीने के। और मतलब सबसे बड़ी बात, कॉन्फ्रेंस पे लेके अपनी जो इनके टीम में है डॉक्टर, इनके अपलाइन डॉक्टर जिबेश झा, उनसे बात करवा रहे हैं। तो डॉक्टर जिबेश झा ने खुद एक साल में 20-25 हज़ार रुपये कमाए हैं। डॉक्टर जिबेश झा जी ने खुद एक साल में 20-25 हज़ार रुपये कमाए हैं। और इनकी जो अपलाइन है सोनी मेहरा जी, उन्होंने एक साल में 50,000 भी नहीं कमाए। उनका एक साल का रिकॉर्ड चेक कर लो आप दोस्तों, एक साल में 50,000 भी नहीं कमाए। जो लालच के बस में गई थी वहां पे कि मैं वहां पे ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कि पावर के लालच में, पैसों के लालच में पैसे उनको दिए जा रहे हैं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है उसका। कहते हैं जिंदगी में ईमानदारी का खाइए, लालची इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, जो पैसों के लिए कहीं भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा इनका जो टीम को ज्वाइन करवाते हैं झूठ बोल के, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको सुनाई। इसके बाद मेन चीज क्या है, सोनी मेहरा जी के साथ जो कहानी वहां पे हो रही है, वो वहां बिल्कुल परेशान है। वो मोहन रावत जी के साथ काम करना नहीं चाहती, यानी टीम संकल्प में काम करना नहीं चाहती। बट क्या करें, उन्होंने जब पैसे खा लिए हैं, वहां पे जाके फंस चुकी हैं, तो कहते नहीं है कई बार हम अपनी लाइफ में थोड़ा आगे चले जाते हैं तो पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो हमारे साथ किस तरीके से वो आना चाहती हैं, क्या उनकी स्टोरी है, इस रिकॉर्डिंग में आपको पता लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा ये रिकॉर्डिंग, क्या क्या घटित हुआ उनके साथ और वो क्या चाहती हैं करंट सिचुएशन के अंदर। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने उस दिन जल्दबाजी में आईडी लगाई, क्योंकि जो मैं हालात अभी 3-4 महीने से इधर देख रही हूँ ना सर, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ आपसे, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। मैं 95% चाहती हूँ मैं यहाँ ना करूँ, क्योंकि मुझे कहीं से भी दूर से अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा। तुम्हारा तो पूरा नहीं किया चेक तुम्हारा? कहाँ से करेंगे? लॉस से बोलो मेरे को 11,000 रुपये और दो, मेरा 22 का चेक बनता है, मैंने 1 लाख की ले उस लड़के लो पैर देंगे तो दे ही तो रहे हैं पैसे, अपना साइड से दे देते हैं, लेकिन इस बार नहीं दी। रहना चाहिए ना भाई यार। फिर तुम्हें देखो बिजनेस तुम्हारा रैंक में नहीं जुड़ा ना, दोनों रैंक में नहीं जुड़ा, और ना उसमें दिखता है ना कुछ, और फिर उसमें घोटालेबाजी, इतना दिया उतना दिया, पूरा नहीं दिया, समझ रहे हो? आप मेहनती हो, बहुत मेहनती हो, मधु बहुत तारीफ करती है आपकी। क्या कर बहुत मेहनती हो, क्या कर रहे हैं, है ना, टीम के प्रति भी जुझारू रहते हो, कहती है ना मधु। देखो हम दोनों की बनती है, हम लोग लड़ते भी है ना तो हम लोग की बनती भी है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, कहती है मधु में बहुत सारी बातें हैं। तो वही मैं करा सोनी जी, अपने परिवार में आ जाओ। मुँह पे ही करूँ? नहीं देखो सोनी जी, पता है आप अपने परिवार में आ जाओ। मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, थोड़ी मैंने जल्दबाजी कर ली, एकदम मैंने होता कि मैं काम ही ना करती, बढ़िया होता। सेटिंग चल रही थी, थोड़ा मैं जोश में आके गुस्से मैंने सिर्फ गुस्सा में मैंने यहाँ पर आईडी लगा ली। हाँ, जानबूझ के कि चलो मुझे फरीदाबाद से कनेक्शन ही खत्म करना है साला, मुझे रहना ही नहीं है इन लोगों के टच में। अब
मैं बाहर की कंपनी अपना, पिछले महीने आपने 84,000 किया, वहाँ से 58,000 गया। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर मैं यहाँ छोड़ के अगर मैं कहीं और चले तो बढ़िया होता। जैसे नेपाल से मेरी एक वो आ रहे थे, क्या नाम था उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, मैं वहाँ चले जाती तो बढ़िया होता। मुझे पता है मुझे पावर मिल जाती है किसी की भी टीम में। नेपाल से कौन पावर देता आपको? लेकिन ये जो सर थे ना, ये सर है, इनको सच कहे ना तो बिजनेस निकालना नहीं आता। ये चीज सर की वो नहीं है, सर उल्टा सोचते। अब मेरी उनसे यही थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट है। वो इस चीज को एडवांस कहते हैं, नहीं मैम ये जेन्युइन बिजनेस नहीं है। तो जेन्युइन बिजनेस होता क्या है? बिजनेस का मतलब ही इन्वेस्टमेंट है। जीवेश सर अपना ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड जो भी किए, पॉइंट कम पड़े पैसे लगाए हैं। मैं भी उनको बिजनेस देने के लिए पॉइंट कम पड़ता है पैसे लगाती हूँ, सामान फिर निकल जाता है। अभी भी इस महीने फुल बीबी एप्पल शैम्पू ऑनियन ऑयल में आया, मैंने 2,000 रुपए माल उठाई फुल बीबी का। क्यों उठाई भाई? अब मैं सोच लूँ मुझे क्या जरूरी है, चलो एक प्याज का तेल चाहिए अपने घर के लिए, एक एप्पल शैम्पू चाहिए, यही बहुत है। लेकिन मैंने लगाई, मैंने क्यों लगाई? डेप्थ में लगाई तो बिजनेस पावर मिल जाए। सही बात है। हाँ, और ये ऑनियन ऑयल वगैरह निकलेंगे मेरे। आपका जो ब्रेन है ना वो एक रियल बिजनेस वाला है, बिजनेस वाला मेरा भी है और मैं अपने पूरी टीम को सिखाती हूँ। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, ये रिकॉर्डिंग सुन के आपको पता लग गया होगा क्या सोनी मेहरा क्या कंडीशन है। तो मेरी बहुत सारे लीडर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रोविदा इंडिया में हैं तो प्लीज़, प्रोविदा इंडिया एक अच्छी कंपनी है, इसके अंदर ऐसा काम ना करें जिससे कि लोगों का कैरियर खराब हो। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। अगर आपको ज्वाइन करवाना तो बाहर की टीम को ज्वाइन करवाए, बहुत सारा मार्केट 100 करोड़ की पब्लिक है। प्रोविदा के ही लोगों क्यों आपस में एक दूसरे में वो कर रहे हो आप, वो भी पैसों लालच देकर, कच्चा लालच देकर आप ज्वाइन करवा रहे हो। इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं करता। और ये चीज़ मैंने जो उनके सीनियर अपलाइन है धर्मेंद्र सोलंकी जी, उनको मैंने बताया। तो मेरी धर्मेंद्र सोलंकी जी से भी रिक्वेस्ट है, सर प्लीज आप इनको समझाइए, नफीस मलिक को, मोहन रावत को, आतिश चौधरी को, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मार्केट में झूठी चीजें फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे को किसी ने कहा आप आतिश चौधरी को जानते हो? आतिश चौधरी जी का 5 लाख रुपए का चेक है। मैंने कहा आप मेरे को आतिश चौधरी का 5 लाख का चेक भेज दो, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। दोस्तों देखिए सामने स्क्रीनशॉट, मतलब मार्केट में झूठ फैला रहे हैं कि मेरा 5 लाख रुपए का चेक है। ठीक है भैया, हो सकता है झूठ बोल के खुशी मिलती है उनको, पर झूठ का व्यापार लंबा नहीं चलता। दूसरा, जब मैंने ये चीज़ें भेजी नफीस मलिक को, तो सामने व्हाट्सएप पे देखिए नफीस मलिक जी ने क्या रिप्लाई करा, रोहित भाई आप ये हो वो हो, आप ऐसे इसको वो करके क्या फ़ायदा, पहले से ही आप बहुत वो हो। दोस्तों ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट, नफीस मलिक जी क्या रिप्लाई कर रहे हैं। तो नफीस मलिक जी को एक बात बता दूं दोस्तों कि बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। नफीस मलिक जी ध्यान से सुनना, बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। और आपने जो ये व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि आप पहले से ही बहुत बदनाम हो, तो मेरे को इस बात का प्रूफ दे दीजिए, मैंने किसके पैसे खा लिए, मैंने किसकी क्रॉस स्पॉन्सरिंग कर दी, मैंने किस प्रोविदा के लीडर को प्रोविदा में पैसों का लालच देकर ज्वाइन करवा दिया। नफीस मलिक जी आपकी टीम में सिमरन मैडम ज्वाइन हुई थी, उनका क्या हुआ? बल्लमगढ़ में आपकी टीम में शॉप भी खुली थी, उनका क्या हुआ? सिमरन मैडम एक क्राउन एक्टर थी वेस्टीज के अंदर, उनसे आपने फेक कमिटमेंट करी और वो छोड़ के चली गई। उन्होंने आपको घर पे बुलाया, आपका फूल मालाओं से स्वागत किया, तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स उनके साथ फेक थी। तो दोस्तों ये नफीस मलिक जी हमें कह रहे हैं हम बदनाम हैं। अरे भैया हमने क्या कर दिया? हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं कि आप बदनाम हो। हमारी बदनामी का प्रूफ दे दो भैया। हमने क्यों हम कैसे बदनाम हो गए? आपने सर सिमरन मैडम को ज्वाइन करवाया, एक अच्छी खासी लीडर्स, कहते हैं छोटा मोटा कोई छोड़ के जाए समझ में आता है, ना करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई अच्छे खासा लीडर जो आपकी टीम में आया क्राउन एक्टर लेवल का, वो छोड़ के चला गया।
जिसने आपका अच्छा खासा स्वागत किया, अच्छा काम भी किया, शॉप भी खुलवाई, 1 महीने के अंदर ही अच्छा खासा बिजनेस भी डाल के दिया आपको, तो भैया बदनाम तो आप, हम तो फिर भी बदनाम नहीं है, बताइए। तो अपना सब ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। सोनी मेहरा जी पिछले 4 साल से JMVD में थी, वहाँ से आई बेचारी, यहाँ भी तरक्की नहीं कर पा रही प्रोविदा में, क्योंकि आपने उसको लालच में फंसा दिया है। ऐसी उनकी टीम बेचारी परेशान है, उनको मतलब लेवल के चक्कर में आपने क्या क्या करा। आज वो लोग जितना कमा के बैठे हैं उससे ज़्यादा वो माइनस में है। अगर किसी ने 25,000 रुपये कमाए तो भैया 50-60 हज़ार रुपये माइनस में है वो, क्योंकि आपने सोनी मेहरा जी के साथ वो गेम खेली है। वो सोनी मेहरा जी खुद जानती हैं, उन्होंने मेरे से बताया गया है। तो दोस्तों ये कर्मकांड किया है मिस्टर मोहन राव जी की टीम में, जो काम हो रहा है बहुत गलत काम हो रहा है। मैंने प्रूफ आपको दे दिया है। उसके बाद दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये सच्चाई है ना, इसको आप फैलाइए ताकि ये आगे कार्रवाई ना कर सके। और ये ऐसे ही यूट्यूब से लोगों को कॉल करके वो करके जिनके पास आते हैं, लोगों को बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं, फेक कमिटमेंट करते हैं और अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं। इसका फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। और सोनी मेहरा जी ने खुद 50,000 नहीं कमाई 1 साल में, बेचारी परेशान है। और उनको पता नहीं उनका स्पॉन्सर भी कौन है, अश्वनी वर्मा उनका स्पॉन्सर है। पता नहीं कहाँ उनको ज्वाइन करवा रखा है, देख लीजिए सामने स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये मैंने आपको बताया जो एक रियल स्टोरी है, और मेरा बस कहना यही है कि ये क्रॉस स्पॉन्सरिंग, ये मतलब ये जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको सुनाई, ये आप सुन के ध्यान दीजिएगा और इसको रोकने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत गलत काम हो रहा है ये। तो दोस्तों टीम रफ्तार के साथ उन्होंने गलत काम किया, यानी हमारी टीम के साथ उन्होंने गलत काम किया। इसका फल हमारे वो जो गए हैं वो भी भुगत रहे हैं। और ये वीडियो प्रूफ है जो उनको इस बात का सबूत दे रही है कि आज खुद सोनी मेहरा ये बात बोल रही है कि मैं वहाँ पे काम करना नहीं चाहती। तो आप समझ जाइए सर क्या हो रहा है प्रोविदा इंडिया के अंदर। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लीडर्स कंपनी को बदनाम करते हैं या टीम को ख़राब करते हैं, लोगों को ख़राब करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का नाम ख़राब करते हैं। तो प्रोविदा एक अच्छी कंपनी है। बाकी इसकी मेल मैंने कंपनी में कर दी है, इसकी मेल मैंने डाल दी है और बहुत कुछ है, अब अंदर की चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों यही बताना था आपको मेरे को, और मैंने सारा फुल प्रूफ आपको दे दिया है। ये प्रूफ आपको देख के अब आगे आपकी मर्जी है क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों विद दिस थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।